बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत पे हाजिर। तो पहले मार्केट का एक ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं कि आज मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। तो व्यूअर्स, आज इंडेक्स ने 443 पॉइंट्स की कमी के बाद 42,826 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। और अगर हम लास्ट 5 डेज़ का व्यूअर्स एनालिसिस करें तो उसमें हमने देखा कि इंडेक्स जो है उसने 43,676 का हाई बनाया है और उसके बाद इंडेक्स जो है वो तकरीबन 42,826 के लेवल पे इसने आज के दिन में क्लोजिंग दी है। तो पिछले 2-3 सेशंस में व्यूअर्स हमने मार्केट में एक कंसिडरेबल डिक्लाइन देखी है, जिसकी रीजंस मैं आपके साथ आगे चल के डिस्कस करूँगा। तो व्यूअर्स, अगर आज हम वॉल्यूम लीडर्स का एनालिसिस करें तो उसमें पीआरएल, कैल, डब्ल्यूटीएल, सिनर्जी और यूनिटी के शेयर्स थे। तो तमाम वॉल्यूम लीडर्स में आज हमें एक नेगेटिव ट्रेंड नज़र आया। तो व्यूअर्स, यूनिटी के बारे में हम आपको टाइम एंड अगेन सेंसिटाइज कर रहे हैं कि इसमें क्योंकि पाम ऑयल जो है वो काफ़ी इनकी प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है और इंटरनेशनली पाम ऑयल जो है उसकी प्राइसेस कम हो रही हैं। वी कैन एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड यूनिटी जो है ये आइंदा आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो व्यूअर्स, अगर हम इंडेक्स का वॉल्यूम वाइज एनालिसिस करें तो आज इंडेक्स में 194 मिलियन के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, जो कि जुम्मे के दिन यानी 300 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे उससे काफ़ी कम है। इसी तरह अगर हम लास्ट 5 डेज़ की एवरेज देखें तो तकरीबन 449 मिलियन शेयर्स पर डे की एवरेज बनती है। तो उस एवरेज के मुकाबले में भी आज काफ़ी डल ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें नज़र आई। तो व्यूअर्स, अगर हम सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूशन का एनालिसिस करें तो आज कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, फूड, पावर जनरेशन, टोबैको, फार्मास्यूटिकल तकरीबन तमाम बड़े सेक्टर्स में आज हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। और इसी तरह अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो आज फॉरेन कॉरपोरेट्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो नेट सेलर्स रहे हैं और उनकी जो मेजर सेलिंग आई है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स में आई है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र और टेक्सटाइल में भी आज हमने फॉरेनर्स की तरफ से माइनर सेलिंग देखी है। इसी तरह अगर व्यूअर्स हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का एनालिसिस करें तो आज के दिन में जो मेजर सेलिंग आई वो म्यूचुअल फंड, उसके बाद स्लाइड सेलिंग थी इंडिविजुअल्स और कंपनीज की तरफ से भी, और बैंक्स और ब्रोकर्स प्रॉपर्टी ट्रेड की तरफ से हमें मार्केट में स्लाइंग बाइंग एक्टिविटी नज़र आई है। तो व्यूअर्स, गोइंग आज मार्केट पे दो बेसिकली मेन न्यूज़ रही। एक तो जो राइजिंग पॉलिटिकल टेंशन है, इस पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी हीट अप हो चुकी है। तो इस वजह से आज इन्वेस्टर्स में फियर था कि ये दोबारा से कहीं मुल्क जो है अनारकी की तरफ ना चला जाए। और इसी तरह इन्वेस्टर्स में एक फियर ये भी था कि कोई जो आज की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट आनी थी तो उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट हाइक ना आ जाए। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी साइड पे तो व्यूअर्स काफ़ी अच्छी खबर है कि स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को 15% पे मेंटेन किया है। और विद रिगार्ड टू राइजिंग पॉलिटिकल टेंशन, ये एक फैक्टर आइंदा आने वाले दिनों में भी मार्केट की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो व्यूअर्स, आज के दिन की जो अदर मेजर न्यूज़ हैं उसमें आज हमने देखा कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में फ़र्दर कमज़ोर हुआ और तकरीबन इसमें 2 रुपये का हमने डेप्रिसिएशन देखा। लेकिन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी खबर है व्यूअर्स, कि अभी एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो अभी जो क्रूड ऑयल है वो तकरीबन $86.55 की लेवल पे ट्रेड कर रहा है और उस पर तकरीबन आज हम $4 का हमने डिक्लाइन देख चुके हैं। तो ये जो कमोडिटी प्राइसेस हैं व्यूअर्स, ये काफ़ी अच्छा इनकी जो डिक्लाइन आ रही है हमारे जैसे मुल्क के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। और इंशाल्लाह ये हमारी जो है आइंदा आने वाले दिनों में इकॉनमी के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, क्योंकि इससे करंट अकाउंट डेफिसिट और जो बाकी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से प्रेशर्स थे वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, इसी तरह आईएमएफ की साइड से भी आज हमें एक अच्छी खबर मिली कि जो आईएमएफ के सर्टन एक कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि उनके बोर्ड मेंबर्स को कुछ पेपर्स या जो भी हैं वो अप्रूवल के लिए भिजवा दिए गए हैं। और होपफुली 29 अगस्त को जो उनकी मीटिंग शेड्यूल है उसमें हमारा जो पैकेज की है वो अप्रूवल हमें रिसीव हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आज हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने मार्केट से रिलेटेड एक टेक्निकल आउटलुक रिलीज़ की
और उस पे हमने बेसिकली इंडेक्स के हवाले से ये स्टांस लिया है कि इंडेक्स ने 42,887 के लेवल पे एक डबल टॉप परफॉर्म किया था लास्ट वीक में, और वहाँ से ही हमने इंडेक्स की एक रिट्रीट देखी है, यानी उसमें डिक्लाइन देखा है। तो अभी जो हमने व्यूअर्स जिस एरिया पे फोकस करना है वो 42,874 से लेके 43,049 का है। तो व्यूअर्स अगर ये क्रिटिकल सपोर्ट जो है, अगर इंडेक्स 42,874 के लेवल के राउंड अबाउट यहाँ से इंडेक्स में एक बाइंग एक्टिविटी दोबारा से आ जाती है, तो इससे काफ़ी कम ही चांस होगा कि इंडेक्स जो है वो अपनी जो पॉजिटिव रैली थी उसकी तरफ दोबारा चला जाएगा। अदरवाइज़ क्योंकि ये जो पॉलिटिकल टेंशन है काफ़ी हायर हीट अप होती जा रही है, तो इसकी वजह से अगर मार्केट में फर्दर अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो उसकी वजह से ये भी एक डाउन साइड रिस्क ये है कि मार्केट जो अपना क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है 42,500 का उसको भी ब्रोक कर सकती है। तो व्यूअर्स इसलिए 42,874 का लेवल आप अपने जहन में रखें, और इससे अगर आपको मार्केट ऊपर ट्रेड होते हुए अच्छे वॉल्यूम के साथ मिले तो आप मार्केट में थोड़ी बहुत फ्रेश पोजीशंस लिमिटेड एक्सपोजर के साथ डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ से मार्केट फर्दर डिप लेती हैं तो आपको थोड़ा सा मार्केट की बॉटम आउट होने का इंतज़ार करना चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स इस टेक्निकल रिलीज़ में हमने सर्टन रिफाइनरी सेक्टर का एनालिसिस प्रेजेंट किया। अब फंडामेंटली हमने जो रिफाइनरी सेक्टर के एनालिसिस थे इसमें आपको कॉशन किया था कि जो जून में इनके ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिनस हैं तकरीबन तमाम रिफाइनरीज के वो बहुत अच्छे हैं, और इस अच्छे रिफाइनरी मार्जिनस की वजह से इनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की साइड पे इन पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये अपने 50% पेड अप कैपिटल से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, तो इस वजह से इनमें हमने थोड़ा सा इनकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखा। और उसके साथ साथ इसमें एक फैक्टर ये भी है कि आइंदा आने वाले जो सितंबर का क्वार्टर है इसमें हम देख रहे हैं कि इनके जो रिफाइनरी मार्जिनस हैं उसमें कमी हो रही है, और इस कमी की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है। तो व्यूअर्स विद रिगार्ड टू नेशनल रिफाइनरी अगर हम प्योरली इसको टेक्निकल साइड पे देखें तो 259 का जो है इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकअप था, और हमने देखा कि जो इसके दो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स थे 275 और 284 का, ये पिछले वीक में इन प्ले आए हैं। लेकिन वी मेंटेन कि अगर ये 249 रुपये से नीचे कंटिन्यूस ट्रेड करता है तो इसमें काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है, और इसमें हमें अपनी पोजीशंस जो है वो ऑफलोड करनी चाहिए। इसी तरह अटक रिफाइनरी के केस में भी हमने देखा कि लास्ट वीक अच्छी इसमें एक एक्टिविटी आई, और इसकी जो रेजिस्टेंस थी 167 रुपये की वो ब्रेक हुई, और फिर इसने मूव किया टुवर्ड्स इट्स जून हाई ऑफ 183.55। लेकिन कीपिंग इन व्यू द करंट मार्केट सिचुएशन और जो फंडामेंटल्स हैं रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड, तो इसका जो इमीडिएट रिस्क है वंस अगेन 157 रुपीज़ का है। अगर ये 157 का लेवल नहीं ब्रेक कर पाता और इससे नीचे ट्रेड करता है तो इसमें फिर जो है डाउन साइड रिस्क यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का केस है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के केस में जो इसकी ट्रेंड लाइन थी वो 20 रुपये 50 पैसे पे ब्रेक हुई, और इसमें इसके साथ साथ हमने एक अच्छा वॉल्यूम्स का भी देखा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने अब इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सका, और अभी जो इसका इमीडिएट रिस्क है वो 18 रुपये 65 पैसे से है। और अगर 18 रुपये 65 पैसे के राउंड अबाउट ये इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता और इससे नीचे ट्रेड करता है तो इट मीन्स कि इसमें काफ़ी डाउन साइड रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें हमें बिल्कुल लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट शेयर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यूअर्स वो सिनर्जी का है। अब सिनर्जी के केस में 5 रुपये का जो था बेस लाइन इसकी डिफ़ाइन हुई थी, और इसने जो है क्रिटिकल रेजिस्टेंस इसकी जो थी वो तकरीबन 5 रुपये 94 पैसे से 6 रुपये 23 पैसे तक की थी, जो कि मीडियम टर्म इसकी ट्रेड लाइन है। और इसकी जो अनदर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एक है वो 6 रुपये 50 पैसे पे है।
तो व्यूअर्स सिनर्जी के केस में हम देख चुके हैं कि ये भी अपना जो अपसाइड पोटेंशियल है यानी शेयर पे 50 पैसे के लेवल्स तक नहीं ये उनको ब्रेक कर पाया, तो इसमें भी सच हमें कोई ब्रेकआउट पोजीशन नज़र नहीं आ रही। तो इसमें अभी हम यही देख रहे हैं कि 5 रुपये 52 पैसे का जो क्रिटिकल लेवल है इसका, अगर ये इससे नीचे ट्रेड करता है तो इसमें भी काफ़ी डाउन साइड रिस्क डेवलप हो जाएगा। तो व्यूअर्स प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल साइड उसमें काफ़ी एक चीज़ नज़र आ रही है कि रिफाइनरी सेक्टर के जितने भी मेन स्टॉक्स हैं उसमें इंडिकेटर्स जो है वो यही बता रहे हैं कि अगर इनके जो क्रिटिकल लेवल्स जिस तरह के मैंने सर्टन स्क्रिप्ट्स के आपके साथ शेयर किए वो मेंटेन नहीं होते तो रिफाइनरी सेक्टर्स में हम फर्दर जो है वो डाउन साइड देख सकते हैं। बट व्यूअर्स जिस तरह के अभी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आई है और उसमें इंटरेस्ट रेट को उन्होंने मेंटेन रखा है और उसके साथ साथ अगर हमें आईएमएफ का पैकेज का भी गुड न्यूज़ मिल जाती है तो इसी के मार्केट यहाँ से एक अच्छी रैली बना सकती है। और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर है और इसके अलावा फार्मा सेक्टर में हमें अच्छा लग रहा है और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर रैली मार्केट की डेवलप होती है तो उसमें ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मार्केट में जो है इवेंट्स बनेंगे या जो डेवलपमेंट्स होती हैं तो हम आपको इंशाल्लाह रियल टाइम बेसिस पे उसकी अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो कीप ऑन फॉलोइंग आवर चैनल एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि हमारी जो अपडेट्स है रियल टाइम वो आप तक टाइमली मैनर में पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। अल्लाह।